चर्चा करने के लिए हमारे साथ रिटायर्ड कर्नल गोपाल सिंह जी जुड़ चुके हैं। गोपाल जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है सूर्य समाचार पर। सबसे पहला मेरा सवाल आपसे यही है कि जिस तरह से पाकिस्तान ने हमारे बीएसएफ जवान को 20 दिन बाद सही सलामत लौटा दिया है, क्या इसे हम भारत की बड़ी कूटनीतिक जीत मान सकते हैं? क्योंकि जिस तरह से भारत ने तमाम मीटिंग्स में इसे लेकर प्रेशर बनाया पाकिस्तान पर। आप बिल्कुल सही कह रही हैं। मैं ये सिर्फ जीत के अलावा 3 चीजें कहूंगा। ये हमारी सामरिक, सामाजिक और कूटनीतिक जीत है। सामरिक इसलिए कि जो 4 दिन का जो ऑपरेशन सिंदूर हुआ है वो अभी खत्म नहीं है, लेकिन जो हुआ है उसमें किस प्रकार से पाकिस्तान को ताड़ना मिली है, किस प्रकार से ध्वस्त किया गया है, उसके आतंकी ठिकानों को ध्वस्त किया गया है। यहाँ तक कि अभी खबरें आ रही हैं कि हमारी मिसाइलों ने ही उनके परमाणु बम के जहां पर भी रखने की जगह थी उसको भी बर्बाद किया है और तमाम उनके एयरफील्ड को बर्बाद किया है। और यदि थोड़ा और भी किसी प्रकार से युद्ध नहीं टलता, सीज फायर नहीं होता, तो शायद कितना नुकसान उठाना पड़ता पाकिस्तान को, तो ये वही समझ सकता था, वही देख सकता था। रही बात हमारे बीएसएफ के जवान को वापस करने की, देखिए ये भारत बदला हुआ भारत है। हमारा जवान किसी कारण गलती से वो चला गया उधर, उसके साथ में मुझे पूरी उम्मीद है कि उन्होंने एक बहुत अच्छा सलूक किया होगा, और यदि उसके साथ में कोई भी शायद गड़बड़ी दिखाई दी किसी प्रकार की, तो उसका भी शायद आगे आने वाले समय में उनको नजारा देखना पड़ेगा। लेकिन मुझे ऐसा लगता नहीं है, क्योंकि अभी उनकी धर्मपत्नी से जो उनके पति यानी बीएसएफ के जवान की जो बात हुई है, उससे पता चलता है कि वो बड़ी स्वस्थ हैं, ठीक हैं, उनको किसी प्रकार से कोई परेशानी नहीं हुई है और उनको ठीक रखा गया है। वो भी आने के बाद में और पता चलेगा। और जबकि क्योंकि जो हमारे इंटरोगेशन होता है, जब विदेश में कोई जाता है तो उसका इंटरोगेशन होगा, उसका मेडिकल चेकअप होगा, सब और उसके बाद में सही पता चलेगा। तो आप ये बिल्कुल सही कह रही हैं, कूटनीतिक जीत के साथ साथ सामरिक जीत और सामाजिक जीत भी शामिल है। जी गोपाल जी, जैसे ये नियम होता है कि अगर कोई गलती से बॉर्डर क्रॉस कर जाता है तो उसे ज्यादा से ज्यादा 48 घंटे में वापस भेज देना चाहिए, लेकिन पाकिस्तान ने तो यहाँ पर एक बहुत लंबा समय लिया। पाकिस्तान ने 20 से 21 दिन लिए हैं भारत को उसका जवान वापस लौटाने में। तो इसे हम कहीं ना कहीं ऐसे पाकिस्तान के अनप्रोफेशनलिज्म के तौर पर भी देख सकते हैं। आप बिल्कुल सही कह रही हैं। आप पहलगाम का जो हादसा हुआ, तय किया, उसके बाद में इतने दिन हमारे जवान को रखना, उन्होंने कहते ना, पाकिस्तान ने सबसे पहले तो अपने पैर पे कुल्हाड़ी मारी और उसके बाद में जिस प्रकार से हमारे इस जवान को नहीं तो 48 दिन में उसको 48 घंटे में उसको वापस कर देना चाहिए था, नहीं किया। तो यानी कहने का मतलब यह है कि किसी न किसी चीज से वो कुछ बार्गेनिंग करना चाहते होंगे, कुछ न कुछ ऐसा कुछ उनके दिमाग में होगा, लेकिन ये नहीं पता कि हमने ऐसा ठोका उनको तो बार्गेनिंग करने का तो कहीं मौका मिला ही नहीं। तो ये उनके यानी कहने का मतलब ये है कि पैर पे कुल्हाड़ी मारी, अभी कुल्हाड़ी पर ही सिर मार दिया, वो वाली बात है। और चारों तरफ विश्व के अंदर देखिए पाकिस्तान का क्या थू हो रही है, किस प्रकार से वो इसके खिलाफ हो रहे हैं। यहाँ पर हमारे ऑनरेबल प्राइम मिनिस्टर जो विश्व के लीडर हैं और हमारे राष्ट्रीय नेतृत्व ने, हमारी भारतीय सेनाओं ने, भारत की बीएसएफ ने, पैरामिलिट्री फोर्सेस ने, और किस प्रकार से जो एक्शन किया है वो पूरे विश्व के अंदर जाना जा रहा है। सभी लोग इस बात को समझ रहे हैं। तो ये कहना कि पाकिस्तान पहले से ही बौखलाया हुआ है और ये आसिफ मुनीर ने अभी तक कहीं दिखाई नहीं दे रहा। आसिफ मुनीर है कहाँ? लगता है कि कहीं उन्होंने किधर छुपा रखा है, क्या क्यों छुपा रखा है, क्या कारण है समझ में नहीं आ रहा। लेकिन हाँ, कुछ दिन समय में पता चल जाएगा कि कारण क्या है। जी गोपाल जी, मैं लौटूंगी आपके पास। हमारे साथ हमारे दर्शक मंडी से नागेंद्र नेगी जुड़ चुके हैं। नागेंद्र जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है। आपकी आवाज में अपनी राय दीजिए। जिस तरह से पाकिस्तान ने भारत की बीएसएफ जवान को लौटाया है, क्या है आपकी राय? क्या ऑपरेशन सिंदूर से पाकिस्तान डर चुका है? मैडम नमस्कार, मैं हिमाचल प्रदेश के सरका घाट मंडी नागेंद्र सिंह हूँ। ये बिल्कुल इन आर्मी ऑफिसर बिल्कुल सही और ये ने जिस तरह से घेर करके
पोस्टिंग हुई थी और जवानों के सब हीरो लाइन और ये पहले नहीं हुआ था, ये पहले भी हो चुका था। लेकिन जो जिस तरह पाकिस्तान रेंजर जो जवान हमारे इन्होंने 20 दिन पहले उसको पकड़ा था, यानी कि ऑपरेशन सिंदूर के हमले से पहले। तो ये तो ये दल में है ऑपरेशन सिंदूर और जिस तरह भारत जो है वो फतेह हासिल की पाकिस्तान के ऊपर, तो इसका ही डीजीएम मीटिंग इन्होंने डीजी नहीं मान लौटा दिया। लेकिन जब कितनी ने जो युद्ध में जीत हमारी हुई है उसके दबाव में आकर के पाकिस्तान ने इससे पहले ही जी उन्होंने वो भी मारे ने छोड़ा था। हमारी हिमाचल प्रदेश बेटी शिवांगी जिसको जो में भी इन्होंने अफगाई की उसको पकड़ा गया, जबकि पालमपुर में बिल्कुल सुरक्षित है। और ऐसी वीर बेटियां और के हैं, पाकिस्तान को आगे से भी समझ जाना चाहिए कि अगर बिल्कुल पाकिस्तान को समझ जाना चाहिए कि अगर भारत की तरफ आंख उठा के देखी तो उसे छोड़ा नहीं जाएगा। शुक्रिया नागेंद्र जी आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए और आपकी आवाज में अपनी राय रखने के लिए। तो नंबर्स लगातार नीचे की तरफ फ्लैश कर रहे हैं, जल्दी से फोन उठाइए, हमारे साथ जुड़िए। और हमारे साथ लगातार रिटायर्ड कर्नल गोपाल सिंह जी भी बने हुए हैं। गोपाल जी, मैं आपसे यहाँ पर ये भी समझना चाहूंगी कि आखिरकार इस पाकिस्तान का परमानेंट इलाज क्या है, क्योंकि हर बार हम देखते हैं आतंकी आते हैं, हमला करते हैं, भारत जवाब भी देता है, भारत कड़ा रुख भी अपनाता है, लेकिन परमानेंट सोल्यूशन इसका क्या हो सकता है? देखिए, आप बिच्छू को तो समझती है ना, बिच्छू जो है बार बार डंक मारता है और उसके बाद में वो उसका डंक टूट भी जाता है, फिर दोबारा जो है डंक मारता है। तो वही हालत पाकिस्तान की है। पाकिस्तान को चाहे कितनी भी प्रताड़ना आप दे दीजिए, वो सुधरने वाला नहीं है। और यदि सुधरेगा तो जब बिल्कुल खत्म हो जाएगा तभी सुधर पाएगा। लेकिन हम भारत जो है कभी भी युद्ध चाहता नहीं है, ना ही पहले से। आप देखिए वसुधैव कुटुंबकम की भावना रखते हैं। और ये भी हमारा जो ऑपरेशन था सिर्फ ऑपरेशन अगेंस्ट टेरर था, यानी कि जो टेररिस्ट कैंप थे, जो उनके हेडक्वार्टर थे, उनको ही ध्वस्त करने का था। हमने कोई भी आगे कदम बढ़ाना नहीं था। लेकिन कहते हैं ना, वो पागलपन जो है, बुद्धिहीन तन जान के सुमरो पवन कुमार। तो ये तो पवन कुमार को भी नहीं सुन रहे, ना अपने अल्लाह ताला को मानते हैं, ना किसी और को मानते हैं। सिर्फ क्या, बस उन्होंने अब आतंकवाद को फैलाना है, आतंकवाद को गढ़ देना है, आतंकवाद की ट्रेनिंग देना है, आतंकवाद को सहारा देना। तो ये जो है, जब तक इनके ऊपर बहुत अच्छा प्रहार नहीं होगा तब तक ये सुधरने वाले हैं नहीं। लेकिन आप देखिए पिछले तकरीबन 2 साल से क्या उनकी स्थिति है। हाथ में कटोरा लेकर के दुनिया के पास जाते हैं, उनको कोई देता नहीं है। अभी 1 बिलियन 2.3 बिलियन डॉलर जो है IMF का लोन मिलना था, उसमें से $1 बिलियन ही मिला है। आप देखिए जिस दिन हमारा ये सीज फायर हुआ है 10 तारीख को शाम को, सीज फायर के बाद में दूसरे दिन जब मार्केट खुला है 11 को, 15 लाख करोड़ का मार्केट के अंदर कंपनियों की वैल्यू बढ़ी है एक दिन के अंदर। तो 15 लाख करोड़ तो उनका खुद का पूरा बजट नहीं है पाकिस्तान का। तो आप समझिए $1 बिलियन से कुछ नहीं होता। लेकिन आप जो कहिए, इनके बुद्धि तभी आएगी जब इनको थपेड़े 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 पड़ते रहेंगे, या फिर बिल्कुल ही ध्वस्त कर दिया जाएगा। गोपाल जी, पाकिस्तान आतंकियों को तो पैदा करता ही, लेकिन इसके साथ साथ वो झूठा प्रोपागेंडा, एक झूठा नैरेटिव फैलाने की भी कोशिश करता है। जैसे कि कल हमने तस्वीरें देखी थी, आदमपुर एयरबेस को पाकिस्तान ने पूरी तरह से तबाह करने का झूठा दावा किया था, लेकिन प्रधानमंत्री जब वहां पर पहुंचते तो हम सभी ने देखा कि आदमपुर एयरबेस पूरी तरह से सुरक्षित है। तो मेरा सवाल आपसे यह है कि सेना तो अपने मोर्चे पर कार्रवाई कर ही रही है, सरकार भी लगातार बैठ के कर रही है, लेकिन जो पाकिस्तान झूठा प्रोपागेंडा फैलाता है उसे कैसे हम रोक सकते हैं? देखिए, आजकल सोशल मीडिया के अंदर बहुत काम चलता है और आपने देखा होगा, सुना भी है। पाकिस्तान के प्रधानमंत्री मीडिया में आगे आके बोलते हैं प्रेस कॉन्फ्रेंस में कि मैं अपने सोशल मीडिया का धन्यवाद करता हूं, क्योंकि उन्होंने प्रोपोगंडा पे प्रोपोगंडा पे प्रोपोगंडा बरसाया है, चारों तरफ परोसा है।
और उसमें साथ देने वाले कुछ हमारे भारतीय भी हैं, जिनके बारे में कहूंगा तो ऐसी शर्मनाक बात है कि अपने राष्ट्र प्रेम, राष्ट्र प्रथम को न लेते हुए वो दूसरों का या दुश्मन का साथ देते हैं। ये बहुत ही घिनौनी हरकत हमारे कुछ लोग भी करते हैं। रही बात कि सामरिक पराक्रम की, हमारी भारतीय सेनाओं के पराक्रम की, और सबसे बड़ी बात है राष्ट्रीय नेतृत्व की। आदमपुर के, आप बता रहे हैं, आदमपुर का एयरबेस उन्होंने खत्म कर दिया, ध्वस्त कर दिया, ये कर दिया, ये सारी झूठ अफवाह थी। और इस अफवाह को मद्देनजर रखते हुए हमारे भारत के यशस्वी प्रधानमंत्री जी और अपने एयर वन, जो इनका हवाई जहाज है एयर वन, उसमें नहीं गए। आप जो है ग्लोब मास्टर, जो हमारा ट्रांसपोर्ट प्लेन है, उसके अंदर आदमपुर पर पहुंचते हैं और वहां जाकर के आप देखिए अपने सैनिकों के बीच में, अधिकारियों के बीच में, जवानों के बीच में, और जो भी इस ऑपरेशन सिंदूर के साथ में जुड़े हुए थे, जो भी हमारे सिविलियन उस एयरबेस पर थे, उनकी पीठ थपथपाते हैं। आप समझिए कितने गौरवान्वित यानी महसूस करते हैं हमारे सैनिक। न केवल सैनिक, उनकी सैनिकों की पत्नियां, उनकी भाई, उनके बहन, उनके पिताजी और उनके आसपास के और पूरा देश उनके ऊपर गौरव महसूस करता है। ये है हमारे भारत के प्रधानमंत्री, और ये साफ जाहिर करते हैं कि आदमपुर एयरबेस के ऊपर तनिक भी कुछ नहीं हुआ। तो ये साफ जाहिर है कि प्रोपेगेंडा ये करते रहेंगे, करते आए हैं। अभी कुछ आगे यानी मैं एक और कहूंगा कि बांग्लादेश में 4 ऐसे न्यूज चैनल थे जो प्रोपेगेंडा इधर से भी फैला रहे थे, उनको भारत ने कहकर के उनको बंद करवा दिया है। और भी जो है, जब इनके ऊपर, सबके ऊपर नकेल कसी जाएगी। जो भी देश के खिलाफ कार्रवाई करेगा, आने वाले समय में मैं कहूंगा कि हो सकता है कि इस तरह का एक एक्ट भी पास हो पार्लियामेंट में कि जो भी देश के खिलाफ बोलेगा, जो भी देश के खिलाफ कार्रवाई करेगा, चाहे सोशल मीडिया हो, चाहे दूसरा मीडिया हो, आप क्रिटिसाइज कर सकते हैं, आप अपने विचार रख सकते हैं, आप अपनी बात रख सकते हैं, ना कि उसको दूसरे रूप में परोसें। ये बिल्कुल ही नहीं होने वाला है। यदि विदेश वाले करते हैं, आपने देखा होगा किसान आंदोलन में क्या हुआ, उसके बाद में सीएए के समय पर क्या हुआ, तो ये सारी कहानी अब शायद हो सकता है धीरे धीरे खत्म होने वाली है। बिल्कुल। गोपाल जी, कल भी जैसे मैंने पहले भी जिक्र किया, हमने तस्वीरें देखी थी जब प्रधानमंत्री आदमपुर एयरबेस पहुंचे, वहां पर उन्होंने सेना के जवानों से बातचीत की, उनका हौसला बढ़ाने का काम किया। और कहा जा रहा है कि अब से 1 से 2 दिनों में रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह भी भुज एयरबेस जा सकते हैं, वहां पर वो जवानों से मुलाकात करेंगे। तो एज अ रिटायर्ड कर्नल मैं आपसे समझना चाहूंगी कि जब भी हमारे देश के प्रधानमंत्री या रक्षा मंत्री सेना के जवानों के बीच जाते हैं, उनका हौसला किस तरह से बढ़ता है और ये कितना जरूरी है? ये बहुत जरूरी है। आप, मैं देखिए, एज ए कर्नल कमांडिंग ऑफिसर, यदि मैं अपने जवान के कंधे पर हाथ रखता हूं ना, उस जवान का हौसला इतना बढ़ता है। और ये तो भारत के प्रधानमंत्री और आपके रक्षा मंत्री और यदि गवर्नर या चीफ मिनिस्टर यदि अपने जवान के साथ में बात करते हैं, चाय पीते हैं या उनके ऊपर उनको शाबाशी देते हैं, तो आप समझिए कि उस न केवल उस जवान का, पूरे उनके साथ में जो लोग खड़े उनका कितना हौसला बढ़ता है। आप देखिए हमारे भारत के प्रधानमंत्री, यशस्वी प्रधानमंत्री जी को देखिए, नरेंद्र मोदी जी को, हाँ, होली मनाते हैं तो जवानों के साथ में, दिवाली मनाते हैं तो जवानों में साइकिल में जाते हैं, लेह लद्दाख में जाते हैं, और यानी जहाँ वेस्टर्न सेक्टर में जाते हैं, और इस ITBP और ऊपर जो है ना इधर जाते हैं। तो जवानों का हौसला बढ़ाना, यदि हौसला ही परस्त होगा तो जवान किस प्रकार से आपकी नेशनल इंटीग्रिटी और टेरिटोरियल इंटीग्रिटी को मेंटेन करेगा। आप पाकिस्तान में देखिए, पाकिस्तान की फौज में आधे तो भगोड़े हो गए वहां से। अब ये कहां तक सत्य है, लेकिन जरूर सामने दिखाई देता है कि वहां पर भी यानी यदि सेना का मनोबल बढ़ेगा नहीं तो वो लड़ाई नहीं लड़ सकता। आप अपने घर में ही देख लीजिए, यदि पड़ोस में या इधर उधर से कहीं से आपके सामने कोई बात होती है, यदि आपके अंदर मनोबल नहीं है, यदि आपके ऊपर वो शक्ति नहीं है, तो आप किस प्रकार से अपने आपसी झगड़ा भी उसको सुलझा सकते हो। यही कारण है कि मनोबल बढ़ाने के लिए हमारे प्रधानमंत्री जी का किसी के ऊपर कंधे पर हाथ रखना या उसको थपथपाना एक बहुत बड़ी बात होती है। आप, मैं एक छोटा सा यहाँ उदाहरण और दूंगा। जब एक बार प्रधानमंत्री जी यहाँ पर गए थे उत्तर प्रदेश में, वहां पर योगी जी महाराज,
चीफ मिनिस्टर के कंधे को उन्होंने थपथपाया और उसके बाद में क्या हुआ समझिए। यानी एक राष्ट्राध्यक्ष आपकी सेना को प्रोत्साहित कर रहा है तो सेना का मनोबल कहां से कहां चौथे आसमान पर होगा, ये बहुत बड़ी बात है। जी गोपाल जी, मुझे प्रधानमंत्री की एक बात भी याद आ रही है जो उन्होंने जब ऑपरेशन सिंदूर की सफलता के बाद रात 8 बजे संबोधित करके देशवासियों को कहा था। उन्होंने पाकिस्तान को वार्निंग देते हुए साफ तौर पर कहा था कि खून और पानी एक साथ नहीं बह सकता। साथ ही उन्होंने ये भी कहा था कि ट्रेड और वॉर एक साथ नहीं चल सकता। इसे आप कैसे देखते हैं? देखिए, उन्होंने 5 चीजें कही थी, उनमें से 2 आपने काउंट की हैं। उसके साथ में उन्होंने ये भी कहा था कि टेरर, यदि कोई भी आतंकी हमला होगा तो उसको एक्ट ऑफ वॉर कहा जाएगा। और इसके अलावा पूरे विश्व को भी बताया कि हमारी चीज हमारे बीच में ही रहेगी, हम ही करेंगे अपने आप, तीसरे की मध्यस्थता नहीं चाहिए। अगली बात यदि होगी टेरर और आपके पीओके के ऊपर ही होगी और दूसरी कोई बात नहीं होगी। और यदि इस तरह ये सारी बातें प्रधानमंत्री जी ने कही। उसके अलावा नूपुर जी, मैं एक बात और आपको बताने की कोशिश करूंगा जो प्रधानमंत्री जी ने कही। उन्होंने कहा कि 140 करोड़ देशवासियों का सम्मान वो हमारी माताओं, बहनों, बेटियों के लिए है। आप समझिए, उस घर में जिसका बेटा जो है लड़ाई लड़ रहा है, जिसका भाई लड़ाई लड़ रहा है, जिसका पति लड़ाई लड़ रहा है, जिसका पिताजी लड़ाई लड़ रहा है, उन माताओं बहनों के ऊपर भारत के प्रधानमंत्री का ये शब्द कितना बड़ा मोटिवेशनल फैक्टर होगा। रही बात जो उन्होंने कही है उनके ऊपर आप बिल्कुल, आप सभी मीडिया में चारों तरफ चर्चा चल रही है, न्यूज़पेपर के अंदर गुजर, और जो जिन्होंने कहते हैं कि ट्रंप ने ये कर दिया, करा दिया फलाना, ऐसा कुछ नहीं है। सिर्फ ये, यदि ट्रंप साहब करवाते तो ट्रंप साहब प्रधानमंत्री से बात करते, उनके प्रधानमंत्री से बात करते, प्रधानमंत्री उनके रिक्वेस्ट करते। यहाँ सिर्फ ये ऑपरेशन था, ऑपरेशन सिंदूर आतंक के खिलाफ था। वो इसी वजह से डीजीएमओ ने हमारे डीजीएमओ से बात की थी। तो आप जो कह रही हैं बिल्कुल सही है, लेकिन पाकिस्तान कब तक इन बातों के ऊपर अमल करेगा ये देखना बाकी है। शुक्रिया रिटायर्ड कर्नल गोपाल सिंह जी, मेरे साथ इस खास चर्चा में जुड़ने के लिए और अपनी राय रखने के लिए।